के और चाय लग गई। तूने थोड़ा देर पीछे दिया तो मेथी खानी पड़ेगी ऐसे करिए। ये मोटा बच्चा है, ये मोटा पापा है, ये मोटा अबू है, मोटा पापा। और वो पतला बच्चा है ना, पतला पतला बच्चा है। अरे क्या टी-शर्ट पहना है वो। और घर की हालत देख सकते हैं, कितनी सुंदर कर देते हैं ये बच्चे। बहुत ठंडा है आज बिल्कुल बर्फ है। और चाय पापा से पापा चाय। तो गाइज आपने देख लिया घर का हालत। और मेरी बेटी कर रही है चाय के लिए जिद, तो इनको मैं लेकर आती हूँ चाय, क्योंकि मैंने पराठों के साथ खा ली थी, थोड़ी सी चाय इसको पिलाई थी, इसको मजे आ गए, तो ये दोबारा से चाय मांग रही है, तो इसके लिए दोबारा से मैं बनाने जा रही हूँ चाय। ओके बेटा, ले जी, ले जी। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच तो वैसे दीदी ने बना दिया था एक्चुअली में। और आज बनाए हैं हमने मेथी के पराठे। तो क्या हुआ कि दीदी ने बस बच्चों का लंच पैक कर दिया, खाने के लिए नहीं बनाया था। और बच्चे हैं ना, जिस दिन पराठे बनते हैं तो बच्चे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेकर जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते, चाहे फिर आप कुछ भी बना दो, क्योंकि सुबह लड्डू खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, उसके बाद भूख नहीं लगती। और तो बच्चों ने मना कर दिया था, लेकिन जो मेरी बेटी थी वो जिद कर रही थी, और एक बहन का बेटा था वो कह रहे थे कि हाँ हमें खा के जाना है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। पैकिंग करने के लिए जो बनाई थी दीदी ने बना दी थी, तो मैं यहाँ 3-4 पराठे बना लेती हूँ चाय वगैरह के साथ। मैंने भी खा लिया था एक। तो गरम गरम मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं और काफ़ी दिनों बाद बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बस 3 ही पराठे बनाऊंगी, उसके बाद मैं आटे को रख दूंगी। हम जो खाना खाते हैं वो 11 साढ़े 11 बजे के करीबन बनाती हूँ, तभी बनाऊंगी। और अभी जो आटा है ना इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है, सर्दी के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो बिल्कुल हाथ वगैरह सुन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठों को अच्छे से सेक लेती हूँ, और चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं मुझे तो पराठे, ख़ासतौर पर सब्जी वगैरह के साथ नहीं खाती मैं। लेकिन आज जो बनाया था, रायता बनाया था बच्चों के लिए, और चटनी बनाई थी, सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू की सब्ज़ी खाकर बोर हो चुके हैं। बस सभी सब्जियों में आलू डलते हैं, गाजर गोभी, आलू गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, यही चीज़ें होती हैं, रोज़ खा खा कर थक चुके हैं। और बीच में छोले राजमा ये बन जाते हैं शाम के टाइम, तो दोनों टाइम सब्ज़ी बनती है, तो रोज़ यही होते हैं। तो आज रायता बना लिया, काफ़ी दिन हो गई थी वैसे, मतलब रायता अच्छा लगता है, बट अभी ठंड में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ठंड में तो कुछ गरम गरम खाने का ही मन करता है। तो चलते हैं अभी, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, और घर की हालत दिखाऊँगी कि कितनी गंदी हो रही है। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 आ गया है, और ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो, क्योंकि 2021 हम सब के लिए बहुत बेकार था। मेरे लिए तो ख़ास तौर पर, अपनों को बहुत ज़्यादा लोगों ने खोया है, और बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, बहुत सारे रिलेटिव्स को खोया है। तो न जाने 2021 में हमने किन किन चीज़ों को झेला है, और बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने थी। कोरोना जैसी बीमारी के कारण बहुत सारे लोग बेघर हुए थे। लेकिन 2022 से एक नई शुरुआत के साथ और एक नई आशा के साथ यही दुआ करते हैं भगवान से, ऐसी बीमारी हमारे देश में पैर ना पसारे। फिर से नई बीमारी पैर पसारना स्टार्ट कर रही है, तो हम सभी मिलकर एक ही करते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा प्रिकॉशन और सावधानी के साथ चीज़ें करेंगे, तो शायद ये बीमारी ज़्यादा देर तक ना टिक पाए। तो जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क वगैरह लगा कर रहे, बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकालें, तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें, तो शायद आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आप सभी को नए साल की 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज का व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ, 9 बज गए हैं, और बच्चे वगैरह सभी स्कूल गए। सुबह थोड़ी बहुत क्लिप ली थी, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हमारे देसी विलेज में जो कैसे बनता है नया साल आता है, पुराना साल जाता है, बस ऐसे ही हर साल बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और 2021 कैसे चला गया पता भी नहीं चला। 2021 हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखमय था। मैंने
अपनी 2 माँओं को खोया है, एक मेरी मम्मी और एक मेरी सासू माँ। तो ये बहुत ज़्यादा दुख भरी बात थी हमारे लिए। न जाने बहुत सारे लोगों ने भी अपनों को खोया है। तो एक बार मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ और उसके बाद आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह बच्चे होते हैं, आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और बच्चे होते हैं, देखते हैं इतना गंदा घर करके जाते हैं। 1-1:30 बज जाता है काम करते करते और फिर शाम को आते ही फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो हम हाउसवाइफ हैं, हमारा काम पूरे दिन यही रहता है। और कल से ही ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल बर्फ़, सूखी बर्फ़ थी। जब मैं बाहर गई थी कूड़ा डालने के लिए तो गोसे होते हैं ना गांव में, उपले बनाते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी। मैं आपके साथ शेयर करती लेकिन मैं फ़ोन नहीं लेके गई, तो फिर कभी दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो अभी मैं एक बार आपको घर दिखा समेट दिए थे क्योंकि 9 बज गए हैं। उसके बाद मैं कूड़ा वगैरह डालने चली गई और रात को आज हमने ये गर्म कंबल बिछा लिए थे। काफ़ी ठंड थी, पैर बिल्कुल भी मतलब कंबल में लग ही नहीं रहे थे, ठंड लग रही थी। और बच्चे इस तरह से देख सकते हैं। तो ये मैंने ठीक नहीं किए हैं, ये अभी ठीक करूँगी। खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं, वो कपड़े हैं, तह लगाने हैं। तो ये देख सकते हैं आप टॉवल वगैरह, तो सभी चीज़ों को भी समेटूंगी। पानी नहीं आया है, मशीन लगाऊंगी, पानी आएगा तब। और वो बर्तन हैं, अभी मैंने राड लगा रखी है तो बर्तन साफ़ करूंगी। पहले एक बार सारे घर में झाड़ू डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, तो फिर बर्तन वॉश करूँगी। फिर राड का पानी गर्म हो जाएगा तो बर्तन वॉश हो जाएंगे। चूल्हा भी जला हुआ है वहाँ पर। मेरी बेटी को फीवर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो बस देख सकते हैं अभी फटाफट से समेट। तो गाइज यहाँ पर मैंने सीट वगैरह लगा दी थी और मेरी बेटी बैठ गई थी फ़ोन लेकर। और मैं कह रही थी कि धूप में बैठ जा, लेकिन नहीं, मैं तो अंदर ही बैठूंगी। तो इसको मैंने बेड के ऊपर बैठा दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रही है। अंदर के तीनों रूम की मैंने झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह कर ली है और अभी बाहर की भी मैंने हॉल की जो भी डस्टिंग थी वो कर दी थी और बस चादर वगैरह भी अच्छे से लगा दी थी। हॉल में अभी कोई नहीं बैठता है तो ये इतना ज़्यादा मेसी नहीं रहता, बच्चे वगैरह रूम में ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ और बाहर की झाड़ू मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो बस फिर मैं इसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आऊँगी और कपड़े की मशीन वगैरह मतलब लगी हुई है, पानी आ गया था तो वो भी लगा दी थी मैंने। उसके बाद कपड़े वगैरह साथ साथ देखती रहूँगी और बर्तन वगैरह। और टाइम हो रहा है, वो हो रहा है 9:30 बजे का। तो फटाफट से इस काम को निपटाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस जो अभी टाइम हो गया है वो 11:30 बज गए हैं। बर्तन साफ हो चुके हैं, कपड़े वॉश हो गए, लेकिन सुखा के नहीं आई हूँ, उनको सुखा के आऊँगी। आज पशुओं को नहीं नहलाया, देखती हूँ नहलाऊँगी या नहीं। पोछा लगाना बाकी है। बेटी अभी दूध पीने के लिए आ गई है, खाना वगैरह बन चुका है, खा भी लिया है, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। तो अभी इसको फीडिंग करवाती हूँ और मैं सामान लिखती हूँ। पापा जी जा रहे हैं सामान लेने के लिए, घर का जो राशन होता है वो, तो वो लेने जाएंगे। तो मैं अभी फटाफट से सामान लेती हूँ, इसको फीडिंग करवाती हूँ। बस फिर कपड़े सुखा के आऊँगी, लास्ट में पोछा लगाऊंगी। पशुओं को देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो नहलाऊँगी। आज अंदर का
जो पशु बनते हैं टीन वगैरह वो भी झाड़ू नहीं लगाएंगे तो उनमें लगाऊंगी, उसको नहलाऊंगी। 2-3 फटाफट से सामान लेती हूँ घर का और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों मैंने मेरी बेटी को भेज दिया था, यहाँ पर वो खेल रही थी तो आराम से, क्योंकि यहाँ पर रहती है तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उसका पेट फील कर दिया और वो गई है बाहर खेलने के लिए, और मैंने उसके लिए पानी लगा दिया है। तो मेरे बर्तन वगैरह वो सो चुके थे, अभी मैंने उसके लिए लगा दिया है, उसको नहलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं मतलब पशुओं को पानी वगैरह भी पिला दिया था, तो अभी फटाफट से ताज़ा पानी आ रहा था तो यहाँ से धो देती हूँ एक बार, जो रेगुलर मैं यहाँ से धोती हूँ। मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, तो बस अभी मशीन में जो पोछे चलाने बाकी हैं, एक लास्ट का चक्कर है जो एक बार घूमने के बाद बस पोछे वॉश करूँगी। और बस बिल्कुल सारी गिल्ली हो गई थी। आज मैं काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, लेकिन पोछा वगैरह लगाती हूँ तो मेरे साथ यही दिक्कत हो जाती है। और आज मैंने इतनी जल्दी करके पोछा लगाया, दिखाऊंगी मैं लास्ट में। तो सबसे पहले ये लगा लेती हूँ, फिर अंदर का पोछा लगाऊंगी, तब तक ये सूख जाएगा। और उसके बाद काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं, तो अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 12 बजने वाले होंगे। लेकिन खाना पीना हो चुका था हमारा, सारे बर्तन भी वॉश हो चुके थे। हमने सबने खाना खाने के बाद ही मैंने बर्तन वॉश किए थे। तो बस बर्तन तो है नहीं है, अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है सारे घर में, और जो पशुओं का अंदर टीन में बंधे हुए थे तो वहाँ का झाड़ू वगैरह लगाना बाकी। उसके बाद मैं नहाना धोना करूँगी अपना। तो सारे मेरे कपड़े भी भीग चुके थे, तो यहाँ से भी मैंने सूत दिया है। तो अभी फटाफट से अंदर की तरफ पोछा लगाती हूँ। तो दोस्तों ये टाइल्स थी जो काफ़ी दिन हो जाते हैं, पहले मैं इनमें रेगुलर पोछा लगाती थी और अभी काफ़ी दिनों में लगाती हूँ। तो मुझे 6-7 दिन हो गए थे इन पर, तो आज लगा देती हूँ। संडे को कल फिर से इतने सारे काम बिखर जाते हैं, संडे को तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ से मेरे से जल्दी पोछा लगता है, वाइपर में टाइम लगता है। अदरवाइज़ मैं ठंड की वजह से वाइपर में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर इन टाइल्स पर ही पोछा लगाया था, अंदर का अभी नहीं लगाया था। और मेरी बेटी बाहर से आ चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको पहले नहला देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई थी। और अभी जो टाइम भी हो रहा था वो 12 सवा 12 बजे का हो रहा था। तो मैं इसको नहलाने के बाद इसको सुला दूँगी, क्योंकि नहाते ही ये सोने वाली है। तो मैं इसको अभी नहला रही हूँ। और मेरी मशीन मैंने हटा दी थी, कपड़े वगैरह सारे वो सो चुके थे, बस पोछा बच चुका है। और जो पशुओं का बांधने का था वो, वैसे पशुओं को पानी वगैरह सब कुछ पिला दिया था। अभी मैं इसको नहला देती हूँ। तो ये देखो किस तरह से मस्ती कर रही हो। और 2 दिन में नहला रही हूँ, क्योंकि 2 दिन ये काफ़ी बीमार थी, उसको भाप वगैरह लग रही थी। तो बस इसका कपड़े वगैरह चेंज करती थी, और इनको थोड़ा सा मतलब इसका जो एक गिल्ले कपड़े से इसके शरीर को पोंछ देती थी, जैसे ड्रेसिंग करते हैं उसी तरह से। तो इसको मैं नहीं नहलाती थी 2 दिन से, इसको कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, ठीक हो या ना हो, लेकिन आज तो मुझे नहलाना ही था। क्योंकि बच्चे जब तक नहीं नहाते तब भी यूँ रहता है, बच्चों के शरीर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, और बच्चे अपने आप को आलसी थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पाते। तो मैं इसको नहला देती हूँ। इसके बाल देखो कितने लंबे लंबे हो गए हैं। तो मैंने इनके बालों को शैम्पू भी कर दिया है, तो गर्म पानी था और ये नहाने में काफ़ी खुश हो जाती है। तो बस इसको भी मैंने नहला दिया है, और अभी इसको मैं कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना खुश हो रही थी नहाने में। और इसको मैंने मतलब वीडियो में आने की वजह से इसको मैंने पजामी पहना रखी है, अदरवाइज मतलब पजामी नहीं पहनाती। कई लोग कहेंगे कि पजामी पहना कर नहला रही है, कैसा नहलाना हो। तो वीडियो में हम इस तरह से नहीं नहला सकते, तो इसी वजह से मैंने इसको पजामी डाल रखी थी। तो इसको तो नहलाने गाइस के बाद मैं काम अंदर ही लेकर सुलट आ में गई नहीं थी। आया, 12:30 बज चुके हैं और अभी इसको नहला के लेके आई हूँ। पोछा लगाना बाकी रह गया अभी, और जो पशुओं का अंदर का था वो धोऊंगी। तो आधा 1 घंटा तो पोछे में ही लग जाएगा, कम से कम 2-2:30 बजे काम खत्म होगा आज तो। और मुझे एयर वॉश करने थे। क्या करें, नए साल है और नए साल पर भी कुछ नहीं कर सकते भैया, हमारा तो काम ही खत्म नहीं होता। मैं तो थक जाती हूँ काम करते करते, इतना काम भगवान, किसी के ना होगा इतना तो काम। पूरे दिन काम 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 के सिवा कुछ नहीं। तो मैं इसको पहना देती हूँ अभी कपड़े। तो गाइज मैंने इसको सुला दिया है, ये नहाते ही सो जाते। मुझे पता था इसको सोना तो था ही, तो इन्होंने कंघा भी नहीं करवाया बालों में, और ये सो गई है। और आप देख सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी, और आज मैं सारे घर में हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि वाइपर से काफ़ी दिक्कत आती है। तो उन टाइल्स वगैरह पर तो लगा दिया था, बस वहाँ पर धो दिया है, ये भी सूख चुकी हैं और पशु आराम से बैठ चुके हैं। पानी वगैरह पिला दिया था। तो लास्ट चक्कर बचा हुआ था मशीन में, जो पोछे वगैरह थे तो उनको मैं सुखा देती हूँ, और उसके बाद फटाफट से
से सारे घर में लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ, ताज़ा पानी ही आ रहा था, अभी नहीं गया था पानी। तो बस मशीन को मैंने धो दिया है और इसको साइड में खड़ा कर देती हूँ और ये काम मेरा निपट चुका है। तो बस अभी तो पोछा लगाना है। और अभी जो बज गए हैं 12:30 पौने 1 करीबन का टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी को सोने में उसने कम से कम पौन घंटा लगा दिया है, उठने ही नहीं देती है। मतलब एक बार उसको लेटाने की कोशिश करती, फिर से आँख खोल लेती, फिर लेटाने की कोशिश करती। तो बच्चे होते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं। तो उसको सुलाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लगी है। तो उसको सुला कर आई हूँ, अब कम से कम 1 डेढ़ घंटे सो जाएगी तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस अभी मशीन को कर देती हूँ साइड में और फिर लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तीनों रूम में पोछा लगा दिया है और बेटी सो रही थी तो अंदर के रूम का फ़ैन ऑन नहीं किया था। और अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि अंदर हवा जाएगी तो मैं हॉल का फ़ैन ऑन कर दूँगी, जिसकी की वजह से दोनों जो रूम हैं उनके भी मतलब जल्दी से ये सूख जाएगा। मैं पंखा ऑन ही कर देती हूँ, जिसकी वजह से जल्दी सूख जाता है। तो फटाफट से आज मैं बैठ कर पोछा इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि वाइपर से क्या होता है कि कोने वगैरह में ये जो चारपाई वगैरह हैं उनको खींचना पड़ता है, तब जाकर पोछा लगता है। तो मेरे को पूरे घर में पोछा लगाने में बस 20 से 25 मिनट लगे थे। अदरवाइज़ वाइपर से लगाती तो कम से कम पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि वाइपर में एक बार पोछा निचोड़ो, उसमें डालो, फिर मतलब जो भी सामान रखा होता है उनको सरकाना पड़ता है, तब जाके लगता है। और इसमें क्या होता है कि चारपाई वगैरह के नीचे घुस घुस कर पोछा लगा लेती हूँ। तो सारा बाहर का खाली था, पापा जी आज गाड़ी लेकर चले गए थे, तो मेरा पोछा भी लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस ये काम तो निपट चुका है। और तो गाइस जो अभी टाइम हो गया है 2 बज गए हैं, बेटी दोबारा से उठ गई थी, उसको सुला के आई हूँ और नहाई भी नहीं हूँ। आज नया साल है, इतनी लेट तक अभी नहाऊंगी। लेकिन अभी ये पशुओं का अंदर का है, ये सबसे लास्ट काम बच गया है, ये कर लेती हूँ। तो जो पशु अंदर बनते हैं इस तरह से कच्चा रहता है, टीन है ये। और यहाँ पर कई लोगों के जैसे टाइल्स वगैरह डली होती हैं या ईंट वगैरह जमी होती है, लेकिन हमने कच्चा छुड़वा रखा है, क्योंकि पशुओं को भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनको मतलब जैसे पशुओं को पक्की फर्श पर बैठाते हैं तो इससे पशु अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, तो हमने बाहर भी थोड़ी सी जगह इसी तरह से छुड़वा रखी है। और ये जब गिल्ले हो जाते हैं तो इस गिल्ले रेत को हम साइड में कर देते हैं और इनके नीचे सूखा रेत बिछा देते हैं। जैसे कि सर्दी में आपको भी मतलब रज़ाइयाँ गद्दे वगैरह चाहिए, तो पशुओं को भी उसी तरह से इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रेत काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा था, लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी, तो मैं इस चीज़ को अभी नहीं निकालने वाली। ये शाम के समय निकालेंगे अगर दीदी आ जाएगी तब, और उसमें सूखा रेत डाल देंगे। तो मैंने सिंपल इसमें फावड़ा लगा दिया है, इसको जो बोलते हैं ये फावड़ा है। फावड़े से इस सभी को समतल कर देते हैं। उसके बाद सभी भी जितना भी कच्चे जगह है इसमें मैं झाड़ू लगा दूँगी, बिल्कुल जो भी कूड़ा करकट होता है वो ऊपर आ जाता है। तो आप बने रहना वीडियो में और देखते रहना।
हाल करने तो गाइज अभी जाके मेरा काम खत्म हुआ है, अभी नहाना बाकी है, नहाऊंगी। अभी पानी लगा के आई हूँ, तो पहले पशुओं को नार करूँगी, उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि फिर सारा गिट्टी का हो जाऊँगी। तो अभी 2:30 बज गए हैं, 15-20 मिनट में पानी गर्म होगा, तो 3 बजे के करीबन पशुओं को चारे का टाइम हो जाएगा। और आज इतनी थकावट हो गई है। नया साल भी ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। हम जैसे हाउस वाइफों के लिए नया साल पुराना साल सब बराबर होते हैं। इतने सारे काम, पता ही नहीं चलता कैसा दिन निकल जाता है। चल कपड़े चेंज कर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो गाइस इस तरह से यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, और जो ये कूड़ा था इनको मैं एक तसले के अंदर डालकर रख दूंगी, और इसके हम कूड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे होता है यहाँ पर पशुओं का काम। तो ये काम निपट चुका है, और मैंने पानी लगा दिया था नहाने के लिए।